फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आसन बोशकी, आप सबकी दोस्त। तो क्या आप जानते हो कि रात को सोने से ठीक पहले कुछ समय अगर आप निकालोगे तो रात के समय ना कुछ भी चीज़ आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। रात के समय बहुत ज़्यादा खास होता है। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना एक्टिव हो जाता है ना कि आप उस समय जो भी वहाँ पर बोओगे वही होगा, वही होना शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले कैसे मैनिफेस्ट करना है उसके बताने के लिए ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को। तो रात को सोने से पहले क्या करें, आप दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगी कि रात को सोने से तुरंत पहले क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बता देती हूँ कि रात में ही क्यों, क्योंकि आप दिन में भी ये चीज़ कर सकते हो, बेसिकली आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन रात में क्योंकि सारा आपके आसपास एकदम क्वाइट हो जाता है, आपका दिमाग भी बहुत शांत हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम दिन भर हमेशा कोई ना कोई थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते कितने सारे न जाने ख्यालों में हम खोए रहते हैं, बहुत सारा काम करते बिजी हो जाते, दिमाग भी बिजी रहता है। लेकिन रात के समय देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि शाम के बाद मतलब कि 7 7:30 उसके बाद रात जितना भी बढ़ता जाता है, एकदम आपका दिमाग भी अचानक से आप नोटिस कीजिएगा ऐसा होता है। ऐसा मैंने महसूस की है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 7 के बाद, शाम को 7 बजने के बाद, 7 7:30 उसके बाद जितना भी रात गहरा होता जाता है, आपका दिमाग भी उतना शांत और एक्टिव होता जाता है, उतना ही पॉजिटिव होता जाता है, दिमाग में और कोई ख्याल भी नहीं रहता। चाहे आप पूरे दिन भर बहुत नेगेटिव सोचते हो, आपका ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि पूरे दिन भर ना मैं कभी कभी मुझको भी बहुत सारे मतलब कि बुरे बुरे ख्याल आते हैं। दिन भर में भी बहुत कभी ना कभी ऐसा होता ही ना कि दोपहर के टाइम पर पता नहीं अचानक से किस ख्याल में खो जाती हूँ कि उसके बाद नेगेटिविटी आ जाती है, डर लगने लगता है अचानक से, किसी भी कारण ऐसा होता ही है। लेकिन वो शाम के बाद ऐसा टाइम आता है, ऐसा मायावी वक्त बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका दिमाग भी ना अचानक से शांत हो जाता है, आपका थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आपके दिमाग इतना माइंड मतलब कि इतना शांत हो जाता है कि इतना क्या बोलूँ। तो बहुत अच्छा लगता है उस समय, एकदम सारा, एक तो आपके आसपास शांति रहती है, ऊपर से आपके दिमाग में भी शांति बनी रहती है। तो रात में इसलिए कहा जाता है, और जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है, शाम के बाद जब रात आते हैं 8 8:30 9 बजे, 9:30 10 बजे, तो उस टाइम और ज़्यादा ये गहरा होता जाता है, रात भी गहरी होती जाती है, आपके दिमाग भी खाली होता जाता है, दिमाग में और कोई थॉट्स भी नहीं रहता, उसका फ्लो भी कम होता जाता है। और जितना थॉट्स का फ्लो कम होगा उतना ही आपकी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए रात को हम ज़्यादा बोलते हैं कि रात में कोई भी टेक्निक करो, चाहे को आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, कोई सा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, आप स्क्रिप्टिंग करते हो, आप वाटर डेफॉर्मेशन टेक्निक करते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों को करने के लिए बोलूँगी। एक तो है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति होते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब देखना, आपकी ड्रीम्स को देखना। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम अपनी लाइफ में ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हैं, बेटर नहीं, हम बेस्ट बनाना चाहते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में बेस्ट रहने का हक है। किसी इंसान को भी दुख में रहना पसंद नहीं है, और क्यों रहेंगे, इंसान होकर आए हो, खुश रहने का हक तो हम सभी को है ना। और सिर्फ खुशी की, हम बेस्ट लाइफ चाहते हैं और वैसा हम बना सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे ना अपने ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। आपको काम अपने आप पर करना है, अपनी थॉट्स के ऊपर करना है। तो रात में सोने से पहले करना है आपको विजुलाइज। बस आपको
इस तरह से सोचना है जैसे कि आपकी वो चीज़ें हो चुकी है। आपको पहले से आपको सिलेक्ट करके रखना है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी डिज़ायर पे आपको अर्जेंट नीड है, आपको अभी क्या चाहिए उसके बारे में सोचो। आपको अभी जॉब की ज़रूरत है, या फिर आप अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी पार्टनर से शादी के लिए बहुत बेताब हो एक तरह से, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा ऐसा होना ऐसा सोचना गुनाह नहीं है, चलता है। क्योंकि बहुत सारे डिज़ायर होती है हमारे मन में। कोई इंसान घूमने जाना चाहते हैं बाहर, कोई इंसान, हमारे जितने भी हम इंसान अलग अलग है, हमारे थॉट्स, हमारे डिज़ायर्स अलग अलग ही होती है। तो उन डिज़ायर को आपको पहले से सिलेक्ट करके रखना है, और फिर रात को सोने से पहले आप एक बिस्तर में बैठे बैठे ही कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाओ, एक जगह पर बैठ जाओ। आप कर भी सकते हो वो काम, लेकिन आप इसको बिस्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। यहाँ तक आप लेटे हुए भी विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको बैठना है पद्मासन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लेटे हुए भी विजुलाइज कर सकते हो। आपको तो सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, बॉडी को रिलैक्स कर दो ना। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बॉडी को भी रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। जितना आपकी बॉडी रिलैक्स होगा उतनी आपके उसके बाद दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बस 2-3 बार गहरी सांस लेकर आपको अपनी ड्रीम पर फोकस करना है। जिस भी ड्रीम को, जिस भी डिज़ायर को आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको सोचना है। ऐसे गहरे तरीके से सोचना है उसको, उसके ख्याल में आपको डूब जाना है। और ये काम आपको 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। आप, हो सकता है जो लोग बिगिनर है, जो लोग विजुअलाइजेशन, वैसे तो विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले पहले आपको ख्याल आते रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको समय देते जाएंगे, आप 5 मिनट डेली, 5 से लेकर 10 मिनट तक विजुअलाइज करेंगे, और जैसे जैसे इसको आप दिन ब दिन करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, और जितना हम सीखते हैं उस चीज़ पर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब तो उसके बाद आप जानते ही हो कि क्या हो सकता है। तो जब आपकी विजुअलाइजेशन इसके बाद करते करते आप एकदम क्लियर पिक्चर देखोगे अपने डिज़ायर को, जैसे कि आप कहीं पर घूमते जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, तो उसको आप देख रहे हो कि मैं इस जगह पर ऑलरेडी जा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। यहाँ पर अगर आप डिज़ायर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी पार्टनर से शादी करना चाहते हो, तो भी आप एकदम देख रहे हो कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत, सब लोग बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले शादी के लिए मान गए। इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हो। और जब इस तरह के विजुअलाइजेशन आप करोगे, क्लियर पिक्चर को आप एकदम देखोगे अपने आंखों के सामने, तभी वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो ये काम आप कर सकते हो। और दूसरा है सिंपल एफर्मेशन। आपको बिना गिने बस एक ही एफर्मेशन को, अगर पहले से आपको एक विश के लिए काम कर रहे हो, तो उसको एफर्मेशन के हिसाब से बनाकर उसको बार बार रिपीट करते रहो। जब विजुअलाइजेशन नहीं होगा, बस रात को सोने से पहले अफर्म कर दो, कुछ देर बस अफर्म करते रहो कि मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो चुकी है, मैंने अपने डिज़ायर पार्टनर के साथ, मेरी शादी हो चुकी है, मैंने अपना डिज़ायर जॉब मैनिफेस्ट कर लिया है, मैं अपनी डिज़ायर जगह पर घूमने घूम रही हूँ, जा रही हूँ, क्या मैं घूम रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस तरह से आपको बस अफर्म करते रहना है। उसके बाद आपको जागे नहीं रहना, उसके बाद आपको सो जाना है। और देखना धीरे धीरे आप जब इस चीज़ को करेंगे, और कितने दिन तक, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको बस लगातार इसको करते रहना है। 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, मिनिमम तो 21 दिन तो आप करेंगे ही, उसके कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में 21 दिन का आपका दिमाग को उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है। तो 21 दिन तो आप देंगे ही देंगे। तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो। जितना आप इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे, उतना ही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगा। तो रात में सोने से पहले आप ये इस तरीके से काम करके देख सकते हैं। एफर्मेशन भी बोल सकते हो, और विजुअलाइजेशन भी करके अपनी ज़िंदगी में किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो में आप लोगों के सामने ला सकूँ।